नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से यूट्यूब चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंड। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। शीर्षक है चुनौतियों में छिपी सफलता। एक बार की बात है, भोयाघाट के घने जंगल में एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे भोया के साथ रहती थी। वह सूझबूझ के साथ अपनी छोटी बड़ी परेशानियों से निपटती थी। एक दिन हिरनी अपने बेटे को झाड़ियों के पीछे बैठाकर जंगल में भोजन की तलाश में चली गई। जंगल में हिरनी को थोड़ा अधिक समय लग गया और धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हिरनी को अपने बेटे भोया की बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि वह उसे अकेला छोड़कर आई थी। भोया माँ के गुणों से बिल्कुल विपरीत था। थोड़ी सी मुश्किल में बहुत जल्दी घबरा जाता था। हमेशा तो उसकी माँ उसके साथ होती थी तो भोया को संभाल लेती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेला था। मुश्किल घड़ी भी दस्तक दे चुकी थी। वह झाड़ियों के पीछे छुपकर डरा सहमा बैठा ही था। तभी उसे कुछ लोगों की बातचीत करने की आवाज और उनके पैरों की आहट सुनाई दी। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि ये शिकारी हैं और ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका दिल बैठा जा रहा था, न जाने कब संकट आन पड़े। उसे लग रहा था आज मैं शायद जीवन से ही हाथ धो बैठूंगा। वह मन ही मन अपनी माँ को याद करने लगा और आंसू बहाने लगा। तभी उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आई। उसकी माँ ने बताया था कि जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके सूझबूझ के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तभी हम चुनौतियों में छिपी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हिरनी के बच्चे भोया ने अपनी सारी ताकत जुटाई और हिम्मत करके जिस ओर से लोगों की आवाज और पैरों की आहट सुनाई आ रही थी, उसके विपरीत दिशा में बहुत ही आराम से बिना आहट किए वहां से निकला और अपनी गति बढ़ाते हुए एक गधेरे के पास दो बड़े पत्थरों के पीछे छुप गया और वहीं बैठकर ही उन लोगों को देख रहा था। उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था और अपनी माँ को याद कर रहा था। भोया वहीं से उन लोगों पर भी नजर बनाए हुए था। जब देखा कि वे लोग वहां से दूर निकल गए हैं, तो फिर वह उसी जगह पर आ गया जहां उसकी माँ ने उसे बैठाया था। इसी बीच उसकी माँ भी वहां पहुंच चुकी थी और अपने बेटे भोया को ढूंढ रही थी। भोया अपनी माँ को देखते ही खुशी से दौड़ पड़ा और अपनी माँ के पास पहुंचा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। हिरनी पूछती है, बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। हिरनी अपने बेटे भोया की सारी बात सुनती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हिरनी गर्व से भरी हुई अपने बेटे को सहलाती है और कहती है, मेरे प्यारे बेटे भोया, आज तुमने सच में चुनौतियों में छिपी सफलता को प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों,
यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी है। ऐसी ही एक नई कहानी लेकर फिर आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।